Hello, future lawmakers. Welcome back to another insightful video focus lexicon. Let's start the case law series for labor laws and practice CS professional program. And this is one of the most important series that you have to watch because पेपर के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस केस लॉ बेस्ड ही आते हैं और इसके केस लॉज इजी होते हैं, ज़्यादा टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम इसके सारे के सारे मैंने आपके यहाँ पर केसेस जो हैं वो कंपाइल कर दिए हैं इस बुक के अंदर और इसके साथ आपको केसेस का मास्टर इंडेक्स भी मैंने बना के दे दिया। आपका काम सिर्फ इतना है, यहाँ से आपको केस पढ़ना है, हिंट समझना है और यहाँ पे आपको इसका पेज नंबर लिख देना है। यहाँ पे आपको इसका पेज नंबर लिख देना है, लाइक 1 2 और वट एवर द पेज नंबर में भी। ठीक है, आपका ये छोटा सा एक्सरसाइज यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है जी, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप वीडियो को लाइक कर दो। इस तरह का आपके लिए कंटेंट जो है, क्वालिटी कंटेंट, टेक्निकल एजुकेशन जो है वो आपके लिए आती रहेगी। इस तरह का कंटेंट आपके लिए आता रहेगा। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो केस नंबर 1 इज, सो हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, तो हम केस लॉज भी उसी सीरीज में करेंगे जिस सीरीज में हमने अपने सब्जेक्ट को बाइफरकेट किया है। स्टेप 1 हम सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट को प्लान कर रहे हैं, तो हम केस लॉज भी चैप्टर नंबर 3 के ही सबसे पहले पढ़ेंगे। जिस सीक्वेंस के अंदर हम अपना सिलेबस कर रहे हैं उसी सीक्वेंस के अंदर इसके केस लॉज भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। सो केस नंबर 1 इज रविशंकर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1993। फैक्ट्स ऑफ द केस। क्वेश्चन, वेदर द एक्ट इज मेयरली रेगुलेटरी और अ पीस ऑफ सोशल लेजिस्लेशन। Issues involved: is Factories Act intended only to regulate industrial activities or does it serve a broader social purpose? Court held that Factories Act is a social legislation. Purpose is to protect workers from exploitation by greedy business establishment, ensure health, safety, welfare, improvement of working conditions. जैसे कि हमने देखा था कि लॉ मेकर जो है, लॉ मेकर नेसेसिटी को नॉर्म बनाता है, नॉर्म को ऑब्लिगेशन बना देता है फॉर सोशल वेलफेयर, फॉर सोशल वेलफेयर। सो योर Factories Act is meant to provide protection to the workers from being exploited by the greedy businessmen, by the greedy business establishments. तो ये जो है मैंने आपको केस लॉज अरेंज करके दिए ना दोस्तों, दिस इज रेडी टू राइट आंसर फॉर्मेट। ठीक है, आप पेपर के अंदर डायरेक्टली ऐसे लिख करके आ सकते हो। बुक के अंदर ऐसे नहीं दिया हुआ है, इसको मैंने रीअरेंज किया, रीड्राफ्ट किया, कम से कम शब्दों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन के साथ आप अपना आंसर कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको आंसर ही लिख के दे दिया। बच्चा आंसर राइटिंग के अंदर बहुत स्ट्रगल करता है, तो मैंने आपको आंसर फॉर्मेट के अंदर ही लिख करके यहाँ पे केस लॉज दे दिए। तो यहाँ पे आप इसका पेज नंबर मार्क करेंगे, दिस इज ऑन पेज नंबर 1, दिस इज ऑन पेज नंबर 1। ये आपको पेज नंबर जरूर मार्क करने दोस्तों। दिस इज एक्सरसाइज आई एम लीविंग फॉर यू। देन नेक्स्ट इज भिकुजा यामासा क्षत्रिय प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 ARB LR 510 बॉम्ब रेफरेंस बॉम्बे हाई कोर्ट। क्वेश्चन, वेदर द एक्ट प्रोविजंस वर प्राइमरली रेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव इन नेचर। What is the true object of Factories Act? Court observed that act enacted primarily to protect workers against industrial and occupational hazards. लोगों को हैजार्ड से बचाने के लिए फैक्ट्रीज एक्ट को एस्टैब्लिश करना जरूरी था, फैक्ट्रीज एक्ट को इनेक्ट करना जरूरी था। Impose obligation on owners, imposes obligations on owners and occupiers to protect workers from hazards, secure employment in conditions conducive to the health and सेफ्टी। वही बात है कि नेसेसिटी का नॉर्म बना, नॉर्म का ऑब्लिगेशन बना। फैक्ट्रीज एक्ट सेफगार्ड्स वर्कर फ्रॉम हैजार्ड, दिस इज द हिंट। अब हिंट, ये हिंट देने का क्या पर्पज है दोस्तों, जब भी आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप यहां से केस लॉ स्पॉट कर सकते हैं। ये नाम तो आपको याद रहने ही नहीं वाले, जितना मर्जी जोर लगा लो, आपको हिंट से आपको केस लॉ अपना फाइंड करना है। ठीक है, और केस लॉ फाइंड करने का भी बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। केस लॉ फाइंड करना इज वेरी वेरी सिंपल। जैसे हमने इसका फ्लो चार्ट बनाया था कि हमने स्टेप वाइज इसका प्रोसेस डिफाइन किया था कि स्टेप नंबर 1 इज प्लानिंग द एस्टेब्लिशमेंट, स्टेप नंबर 2 इज पेमेंट ऑफ देयर वेजेस, स्टेप नंबर 3 इज सोशल सिक्योरिटी, स्टेप नंबर 4 इज इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो अब आपका केस में पूछा क्या गया, फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज के बारे में पूछा है, तो फैक्ट्रीज के बारे में आप पूरी बुक थोड़ी सर्च करोगे, आप सिर्फ स्टेप 1 में सर्च करोगे जहां हमने एस्टेब्लिशमेंट की बात की थी। अगर आपसे वेजेस के बारे में पूछता है, सैलरी के बारे में पूछता है, तो आप कहां कहां चेक करोगे, स्टेप नंबर 2 में और स्टेप नंबर 3 में। आप पेमेंट ऑफ वेजेस वाले कोड ऑफ वेजेस को चेक करोगे और आप सोशल सिक्योरिटी कोड को भी चेक करोगे। तो ये दो चीजें आप चेक करोगे। डिस्प्यूट की बात हुई तो आप सिर्फ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड को चेक करोगे। तो यहां से आपको जो इसका स्ट्रक्चर्ड स्टडी करने का ये फायदा है कि आपका सर्च का डोमेन कम हो जाता है और क्वालिटी आउटपुट आपका बढ़ जाता है। तो ये हिंट आपको बहुत ध्यान से स्टडी करने हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट केस इज JK Industries Limited versus Chief Inspector of Factories, Supreme Court of India. Facts of the case: concerned with amendments to Factories Act 1948, petition challenged obligation imposed on employers regarding health and safety provisions. Court examined the history and significance of this provision. Why were amendments to the Factories Act necessary? Court traced the legal timeline. Factories Act 1934, provisions inadequate and unsatisfactory. Rapid industrial growth demanded stronger सेफगार्ड्स। जो हमारा पुराना फैक्ट्रीज एक्ट था, उसके जो प्रोविजंस थे वो क्या कहते हैं, वो ऑब्सोलीट होते जा रहे थे। यार ये तो क्या कहते हैं,
ये तो चलता ही रहेगा। जैसे जैसे आपकी चीजें, जैसे जैसे आपका टाइम चेंज होता है, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है, तो आपको लॉ कमेंट करना ही पड़ता है। अब सारे के सारे लेबर कोड्स नए हो गए हैं ना, क्यों हुए? क्योंकि पहले वाले ऑब्सोलीट हो गए हैं। पहले की सिचुएशंस कुछ और थी, अब की सिचुएशंस कुछ और है। सो यहीं पे कोर्ट ने भी कहा, द प्रोविजंस ऑफ 1934 एक्ट रिगार्डिंग सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स वर फाउंड टू बी इनएडिक्वेट एंड अनसेटिस्फैक्टरी इन द व्यू ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन द country and overhauling of factories law become necessary, upheld the amendments as essential for protecting workers and ensure the welfare state ideals. Factories Act 1934 provisions inadequate and unsatisfactory, rapid industrial growth demanded stronger safeguard and court upheld the amendments. So ये हमने इसका यहाँ पर छोटा सा क्रक्स भी लिख दिया। तो यहाँ पर आप इसका पेज नंबर लिखते चलें दोस्तों, पेज नंबर 1 पे, पेज नंबर 1 पे, ठीक है जी। नेक्स्ट इज इन आर शेषाद्रीनाथ शर्मा, मद्रास हाई कोर्ट, concerned with whether transformation of a substance by machinery qualify as manufacturing। अब ये दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, इसके ऊपर आपके पास बहुत सारे केस लॉज आएंगे। डज मैन्युफैक्चर रिक्वायर द एंड प्रोडक्ट टू बी कंप्लीटली न्यू एंड डिफरेंट प्रोडक्ट की? अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो जो आपका प्रोडक्ट निकलता है एंड प्रोडक्ट, क्या वो कंप्लीटली नया और डिफरेंट प्रोडक्ट ही होना चाहिए? और इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस प्लस कमर्शियली मार्केटेबिलिटी सफिशिएंट, या फिर आपने जो आपका प्रोडक्ट था उसको थोड़ा सा ट्वीक करके वो कमर्शियली मार्केटेबल हो गया, उसको आप मैन्युफैक्चरिंग मान लेंगे? तो इसके अंदर मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कंक्लूजन दिया? टू कॉन्स्टिट्यूट मैन्युफैक्चर देयर मस्ट बी इनडिस्प्यूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस बाय यूज ऑफ मशीनरी, द ट्रांसफॉर्म सब्सटेंस मस्ट बी कमर्शियली मार्केटेबल, इट नीड नॉट बिकम अ कंप्लीटली डिफरेंट आर्टिकल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्म। कि अगर वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में भी है तो भी वो, अगर वो मार्केटेबिलिटी उसकी चेंज हो जाती है, देन इट विल कॉन्स्टिट्यूट मैन्युफैक्चरिंग। Supporting view in APHC Division Bank, to determine if premises is a factory, it must carry on a manufacturing process. The process need not end in a new substance being manufactured. Emphasize activity of transformation itself is sufficient. Activity of transformation, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन की एक्टिविटी होना भी मैन्युफैक्चरिंग को क्वालिफाई कर देते। तो इसका हिंट क्या है? मैन्युफैक्चर इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन प्लस मार्केटेबिलिटी, नॉट नेसेसरीली अ न्यू आर्टिकल। चेंज बाय मशीनरी इज इक्वल टू मैन्युफैक्चर इवन इफ नॉट ब्रांड न्यू। ठीक है जी, नया प्रोडक्ट होना जरूरी नहीं है, सिर्फ मार्केटेबिलिटी होनी जरूरी है। तो यहाँ लिखो पेज नंबर 1। ओपन बुक को टैकल करने का थोड़ा सा दोस्तों ट्रिक अलग रहता है, इट्स नॉट लाइक यूजुअल सब्जेक्ट्स, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर स्टडी करना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, कोर्ट ने इसके ऊपर क्या जजमेंट दिया, तो आओ दोस्तों इसको स्टडी करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या क्या फॉल करता है, ठीक है, इसके ऊपर जो जजमेंट्स दी गई हैं। सन क्योर्ड टबैको लीव्स, सन क्योर्ड टबैको लीव्स, आपने तंबाकू के पत्ते लिए और उनको धूप में सुखाया। आपने तंबाकू के पत्ते लिए, उनको धूप में सुखाया, धूप में सुखा के आपने उनको तोड़ा, तोड़ने के बाद आपने उनको क्रश किया, क्रश करने के बाद आपने उनको बीड़ी के लिए पैक करने के लिए भेज दिया। मॉइस्चरिंग, स्ट्रिपिंग, ब्रेकिंग, पैकिंग फॉर सिगरेट यूज, वीपी गोपाल राव वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दिस इज हेल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग। अब ये जो आपके टबैको लीव्स थे, अभी कोई नया प्रोडक्ट तो बने नहीं, अभी ये सिगरेट बने तो है नहीं, लेकिन आपने इनको क्रश करके पैक करके सिगरेट यूज के लिए भेज दिया, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। नंबर 2 इज प्रॉन्स। प्रॉन्स दोस्तों, ये जो घोंगे, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, क्या कहते हैं, आप में से जो भी स्टूडेंट्स ओशन एरियाज़ के पास रहते होंगे, ओशन स्टेट्स के पास रहते होंगे, उन बड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे। उनके वहाँ पे इसकी पूरी एक क्या कहते हैं मंडी लगती है, जहाँ पे बहुत सारे प्रॉन्स को वहाँ पे लाया जाता है, उनको बाकायदा छीला जाता है, छील के उनको कोल्ड स्टोरेज में भेजा जाता है और उनकी पैकिंग की जाती है। वहाँ पे कोई प्रॉन चेंज थोड़ी हो गया, वहाँ पे उसको क्या कहते हैं, वो जो घोंगा था वो चेंज थोड़ी हो गया, बस उसको सी से आपने निकाला है, उसको प्रोसेस करके आपने पैकिंग करके भेज दिया, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है जी। पीलिंग, वॉशिंग फॉर कोल्ड स्टोरेज, सेल, यूज, डिस्पोजल, आर डिसूजा वर्सेस कृष्णा नायर के अंदर हेल्ड हुआ था कि प्रॉन्स की पीलिंग, वॉशिंग फॉर कोल्ड स्टोरेज इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट इज गनी बैग्स, गनी बैग्स, स्टिचिंग ओल्ड बैग्स फिट फॉर रीयूज। जितने हमारे जो ये क्या कहते हैं, जिसके अंदर हमारा ग्रेन्स आते हैं, या जिसके अंदर दोस्तों हमारा वीट आता है, राइस आता है, ये जो हमारे बैग्स होते हैं, ये बैग्स को भी रिसाइकल करा जा सकता है, इनको भी रीयूज के लिए किया जा सकता है। अगर ये कटे फटे रहते हैं तो इनकी जहाँ पर इनकी स्टिचिंग की कर दी जाती है, इनको दोबारा से रीसेल के लिए यूज़ कर लिया जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, इसको भी मैन्युफैक्चरिंग में कवर कर लिया। स्टिचिंग ऑफ ओल्ड बैग्स फिट फॉर रीयूज। नेक्स्ट इज पेपर फैक्ट्री, बंकस ग्रास बंडल सेंड टू फैक्ट्री। दोस्तों ये जो पेपर जिससे बनता है, इस ग्रास को इकट्ठा किया, बंडल बनाया, बंडल बना के पेपर फैक्ट्री में भेज दिया। अभी पेपर नहीं बना, सिर्फ बंडल बनाया और इसको पेपर फैक्ट्री में भेज दिया, दिस इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग। इसको पेपर फैक्ट्री में भेज दिया, अभी पेपर नहीं बना, उसने उसका बंडल बना के इकट्ठा करके भेज दिया। अब चेंज थोड़ी होगा, ग्रास तो वही था, ग्रास तो वही रहा ना, सिर्फ बंडल बना के उसने भेजा, दिस वॉज ऑल्सो हेल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग। पेपर जिंजर गार्बलिंग और क्योरिंग, आपने वहां से क्या कहते हैं पेपर जिंजर को ग्रो किया, उसके बाद आपने उसको ड्राई करके पैक करके पैकेट में डाल के बेचना स्टार्ट कर दिया, तो दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड एज मैन्युफैक्चरिंग। अब आपने जिंजर चेंज थोड़ी हो गया, जिंजर आप लाए, आपने उसको सन ड्राई करके पैक करके भेज दिया। आप काली मिर्च लेकर के आए, आपने उसको ड्राई करा, पैकेट में डाल के भेज दिया,
तो उससे चेंज नहीं हुई ना काली मिर्च तो वही रही, सिर्फ आपने उसको ड्राई किया और पैकेट में डाल के भेज दिया, प्रोडक्ट तो चेंज नहीं हुआ, प्रोडक्ट तो वही रहा। तो दिस वॉज ऑल्सो हेल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग, दिस वॉज ऑल्सो हेल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट इज सॉल्ट वर्क्स, कन्वर्टिंग सी वाटर सॉल्ट इज कन्वर्टिंग सी वाटर इनटू सॉल्ट इज इक्वल टू ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग। आप समुद्र से आपने क्या कहते हैं नमक निकाला, उसको प्रोसेस किया, उसको सुखाया, उसको पैक करके दे दिया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। अब नमक चेंज थोड़ी हो गया, नमक तो वही रहा। देन लेटेक्स, लेटेक्स जो आपने क्या कहते हैं, जो आपके पेड़ से लेटेक्स जो ऑब्टेन किया जाता है उसको आप रबर में कन्वर्ट करके इसकी जो रॉ रबर की शीट्स बना के देते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड एज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। पंपिंग वाटर प्रोसेस, एक जगह से पानी दूसरी जगह पे शिफ्ट किया या फिर बोरवेल से पानी एक्सट्रैक्ट किया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। बैंगल्स, कटिंग ग्रूव्स फॉर कलरिंग ऑर्नामेंटल ऑर्नामेंटेशन स्टेज, जो आपकी चूड़ियाँ दोस्तों आपने देखी होगी, जो भी क्या कहते हैं, आप ये वाली मार्केट भी आपको कहीं पर देखने मिल जाएगी, जो क्या कहते हैं वो ना उससे वैक्स से दे मेक बैंगल्स और उसके ऊपर बड़े अच्छे से वो डेकोरेट करते हैं एंड दे रियली लुक वेरी वेरी नाइस। तो इसको भी इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में रखा है। देन सोप प्रिपरेशन इन सोप वर्क, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। अब ये जो इनकी सोप थी इसको काट के इन्होंने सोप की शेप में डाला, दिस वाज ऑल्सो हेल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्ट चेंज नहीं हुआ, बस उसकी शेप चेंज होगी, तो दैट वाज ऑल्सो हेल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग। देन बीडीज मेकिंग, बीड़ी मेकिंग। अच्छा दोस्तों यार, कुछ बच्चे ऐसे हैं यार, मेरे को शिकायत आती है, बच्चा जो है स्मोकिंग करते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं सर हमको ना स्ट्रेस होता है इसीलिए हम शाम को स्मोकिंग करते हैं। तो ऐसे ही करके एक स्टूडेंट आया, कहता सर मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा था तो मैंने स्मोकिंग कर ली। तो क्या करना चाहिए था ऐसे बच्चे को? दोस्तों मैंने तो उसके घर पे बताया, उसको फ़ोन किया, मैंने घर से भी पिटवाया, मैंने भी पीटा उसको। तो बच्चों आपको कभी भी ये स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी, बीड़ी वीड़ी ये सब नहीं पीनी होती यार। विद्यार्थी के जीवन में चाय का भी नशा नहीं होना चाहिए। शास्त्र तो ये कहते हैं कि विद्यार्थी के जीवन में चाय का भी नशा नहीं होना चाहिए। पर चलो ठीक है, चाय हाउएवर पर ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट आपको बीड़ी सिगरेट नशों से बिल्कुल दूर रहना है। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, दिस इज फॉर लेबर लॉज पर्पज ओनली। ठीक है, वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी बीड़ी और एनी सिगरेट। ओके, दिस वी आर स्टडिंग कि ये मैन्युफैक्चरिंग होता है या नहीं होता है, इतना सा। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि बीड़ी कैसे रोल होती है क्या। ठीक है जी। तो बीड़ी मेकिंग में क्या है कि जो आप जो आप यहाँ से टोबैको लेकर के आते हैं, आप बीड़ी को रोल करते हैं, बीड़ी को रोल करके आप इसके ऊपर इसको फाइनल बीड़ी बना देते हैं, दिस इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसको ट्राई करना है ना, प्रोहिबिटेड, नो 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 नो, ये बिल्कुल गलत काम नहीं करना यार। बीड़ी से याद आया, आप अच्छा, अब आपके क्या, अब आपके एग्जाम आने वाले पास, खाने पीने का दोस्तों बहुत बड़ा असर होता है हमारे रिटेंशन पावर के ऊपर। बच्चा कहता है सर मुझे याद नहीं रहता, मुझे पता नहीं चलता। हम खाना पीना जो होता है ना दोस्तों, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे जैसे आपके एग्जाम पास आ रहे होते हैं ना, आपको अपने खाने पीने के ऊपर बहुत ध्यान देना होता है। एक तो आपको जंक फूड नहीं खाना बिल्कुल भी, दूसरा आपको हैवी फूड्स नहीं खाने। जैसे ही आप जंक फूड या हैवी फूड खाते हैं ना, तो जो आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी सारी एनर्जी उसको डाइजेस्ट करने के अंदर लगा देती है, आप बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपको 2-3 घंटा बैठना पड़ जाए तो वो खाना इतना हैवी होगा कि आपको वो क्या कहते हैं गैस्ट्रिक ट्रबल करेगा, उससे आप बैठ भी नहीं पाएंगे और आपका ध्यान भी नहीं लगेगा, 5 मिनट भी ध्यान नहीं लगता। तो आपके जैसे जैसे पेपर पास आ रहे हैं, आपको सात्विक खाना खाना है, घर का सिंपल खाना खाना है। ये पेपर क्रैक करने का एक बहुत बड़ा मैंने आपको सीक्रेट बता दिया। ये चीज नहीं समझते बच्चा, क्या पेपर दे के आ रहा है, पेपर दे के आ रहा है और शाम को आके मोमोज खा रहा है। भाई जब तूने पेपर दे के आया और तूने मोमोज खा लिए, तू अगले पेपर के लिए कंसंट्रेशन से बैठ नहीं पाएगा। तो दोस्तों खाने पीने का बहुत आपको ध्यान रखना है और नशों से तो बिल्कुल दूर ही रहना है। अच्छा, एक इसमें नॉन वेज का भी एक बड़ा इशू रहता है कि कुछ बच्चा क्या करता है ना, पेपरों के दिन में नॉन वेज खा लेता है। देखो इट्स ऐसा नहीं है कि नॉनवेज खाना अच्छी बात है बुरी बात है, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, आई एम जस्ट टेलिंग कि आपको कंसंट्रेट करना है तो आपको हैवी फूड्स नहीं खाने। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ पे नॉनवेज खाना आपकी रूटीन है, अगर आप यूज टू हैं, आपकी बॉडी उसको यूज टू है डाइजेस्ट करने के लिए, देन इट्स ओके। लेकिन अगर आप कैजुअल नॉनवेज ईटर हैं कि कभी कभी आप नॉनवेज खाते हैं, तो एग्जाम टाइम के लिए आप नॉनवेज को अवॉइड कर दीजिए। ठीक है जी, एग्जाम टाइम में आपको बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाना, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आप अपनी स्टडी के ऊपर बिल्कुल भी कंसंट्रेशन से पढ़ नहीं पाएंगे, बैठ के ध्यान नहीं लगा पाएंगे आप। तो वापिस आते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। रॉ फिल्म, मूवी फिल्म, ट्रेसिंग, अडेप्टिंग, साउंड एब्जॉर्प्शन, फोटो इम्प्रिंट, फिट फॉर स्क्रीनिंग, दैट इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग। इस तरह की जो पहले आती थी, इनको दोस्तों फिल्म के अंदर कन्वर्ट करना, दिस वॉज ऑल्सो हेल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग। कंपोजिंग इन प्रिंटिंग एसेंशियल स्टेट इंक्लूडेड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, नॉट लिमिटेड टू इंप्रेशन ओनली। सिर्फ प्रिंट करना ही मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, प्रिंट से पहले जो उसको कंपोज करना है, उसको टाइप सेट करना है, दैट इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग। ग्राउंड नट्स, डीकॉर्टिकेशन इन इलेक्ट्रिकल मिल इज मैन्युफैक्चरिंग। ये जो आप ग्राउंड नट लेकर के आए थे, आपने इस ग्राउंड नट को तोड़ के पीनट्स बना दिए,
आपने इसको तोड़ के पीनट्स बना के पैक कर दिए, दिस वाज आल्सो हेल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्ट चेंज तो नहीं हुआ, जस्ट उसका छिलका उतारा आपने पैक करके दे दिया, दिस वाज आल्सो हेल्ड मैन्युफैक्चरिंग। रेलवे कंस्ट्रक्शन एडेप्टेशंस, adaptation of sleeper bolts rails for laying line is manufacturing। ये नट लगाना, ये बोल्ट लगाना, इसको सेट करना, दिस वाज आल्सो हेल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ब्रेकिंग बोल्डर्स, ये इतने बड़े बड़े पत्थर हैं दोस्तों, इसको तोड़ के बजरी बनाना, इसको तोड़ के ये बजरी बनाना, दिस वाज आल्सो हेल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग। लार्सन एंड ट्रूबो वर्सेस स्टेट ऑफ ओरिसा हेल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो आप स्टडी करते देखते हैं दोस्तों हमारे केस के अंदर क्या कहा गया कि सन क्योर्ड टोबैको लीव्स, ये सारा कुछ अभी हमने स्टडी किया। इफ एन एक्टिविटी मेक्स अ प्रोडक्ट यूजेबल, मार्केटेबल और इंप्रूव, इट इज लाइकली अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इट इज लाइकली अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर आप इसका पेज नंबर जो है वो साथ साथ लिखते चलें। केस नंबर 5 से हमारे पेज नंबर चेंज हो गए, दिस इज पेज नंबर 2, दिस इज पेज नंबर 2, दिस इज ऑल्सो पेज नंबर 2। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एडिशनल जजमेंट, एडिशनल जुडिशियल होल्डिंग्स, कंपोजिंग इन प्रिंटिंग, असेंशियल स्टेज, हाँ ये हमने पढ़ा दोस्तों। फूड प्रिपरेशन इन होटल रेस्टोरेंट विद इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज रेफ्रिजरेटर इज वाज आल्सो हेल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। The preparation of food stuff and other eatables in kitchen of a restaurant and use of refrigerator for treating or adapting any article with a view to its sales were also held to be manufacturing process। अगर आपने कोई सामान अपने फ्रीजर के अंदर रख रखा है उसको बाद में सेल करने के लिए, दैट वाज आल्सो हेल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग। मेयर पैकिंग इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग, सिर्फ पैक करना मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ठीक है जी। सर्विस स्टेशन, सेल ऑफ डीजल लुब्रिकेंट, सर्विस रिपेयरिंग कार्स, चार्जिंग बैटरीज विद पावर, एम्प्लॉइंग 20+ वर्कर्स, दैट वाज हेल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग। Then this was held in Baranagar service station versus ESI corporation। Then groundnuts decortication in electrical mill, ये भी है दोस्तों हमने स्टडी किया है। Then GL Hotels Limited versus TC Sareen, it was held that since the manufacturing process in the form of cooking and preparing food is carried on in a kitchen and kitchen is part of the hotel or part of the precincts of the hotel, the entire hotel fall within the purview of definition of फैक्ट्री। कि जिस होटल के अंदर किचन है या उस होटल के सराउंडिंग्स में भी किचन है, जिस किचन की वजह से पूरा होटल चल रहा है, तो वो पूरा का पूरा होटल फैक्ट्री की डेफिनेशन में कवर हो जाता है। कुकिंग प्रिपेयरिंग फूड इन किचन इज होटल एंड दैट क्वालिफाइज एज फैक्ट्री, दैट क्वालिफाइज एज फैक्ट्री। एक्सटेंडेड डेफिनेशन इंक्लूड्स acts bringing or protection, maintenance, packing, oiling, washing, cleaning, food beverage preparation and sale in club also held as manufacturing, receiving bulk products, repacking as per clients, that was also held as manufacturing। now what is not manufacturing? जनरल प्रिंसिपल, नो फिक्स टेस्ट, जज्ड केस वाइज। अब लॉ के अंदर दोस्तों कोई भी एब्सोल्यूट नहीं कह सकता कि एब्सोल्यूटली यही होगा या एब्सोल्यूटली यही नहीं होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होता, डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस, डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस। तो यहां पर भी यही कह रहा है, मस्ट इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिकल्स बिकम कमर्शियली डिफरेंट। आर्टिकल का कमर्शियल नेचर चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन उसका एक्चुअल नेचर चेंज होता है, दैट इज नॉट रिलेवेंट। कमर्शियल नेचर चेंज हो जाना चाहिए, दैट शुड बी सेलेबल इन मार्केट, ठीक है। कंसीडर नेचर ऑफ प्रोसेस, रिजल्ट्स अचीव, बिजनेस notions, process not manufacturing, exhibition of films in not manufacturing, industrial school institute training, cloth production not for sale, that was also not manufacturing। receiving news on teleprinter is not manufacturing। प्रीलिमिनरी पैकिंग ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को कच्चे में पैक करके देना। आप ग्राउंड नट्स तोड़ के ला रहे थे, ग्राउंड नट्स आप जिस बैग के अंदर लेकर के आए, आप ग्राउंड नट्स को पीनट्स बनाने के लिए जिस बैग के अंदर लेकर के आए, तो ग्राउंड नट्स आपने बैग में डाले, दिस इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। आपने ग्राउंड नट तोड़ के पीनट बनाए, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग, है ना। सो प्रीलिमिनरी पैकिंग ऑफ रॉ मटेरियल इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। फिनिश्ड गुड पैकिंग, फिनिश गुड की पैकिंग को भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड बाय रोड कैरियर्स नॉट मैन्युफैक्चरिंग। देन ब्रेकिंग बोल्डर, लार्सन एंड ट्यूबो हेल्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सेप्शन, ये भी हमने पढ़ा कि पत्थर तोड़ के बजरी बनाना, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। पेट्रोल डीजल सेल, व्हीकल रिपेयर नॉट मैन्युफैक्चरिंग। पेट्रोल डीजल की सेल और व्हीकल रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, लेकिन इसको कहां पर मैन्युफैक्चरिंग बताया था, अगर यहाँ पर 20 या उससे ज्यादा पर्सन काम करते हैं तो दिस वॉज हेल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन ट्रांसफॉर्मेशन इन सब्सटेंस नॉट मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन करते हैं तो दैट इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। ट्रांसमिशन करना और जनरेशन करने में फर्क होता है, ठीक है जी। अब इसका हिंट क्या है, नो फिक्स टेस्ट, जज्ड केस वाइज, मस्ट इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिकल बिकम कमर्शियली डिफरेंट, कंसीडर द नेचर ऑफ प्रोसेस, रिजल्ट अचीव, बिजनेस नोशन। इससे आप इसको फटाफट से स्पॉट कर पाएंगे। तो यहां पर लिख लो जी, आपका पेज नंबर किस किस के ऊपर है, 2 पर भी है और 3 पर भी है, 2 और 3 दोनों के ऊपर है। तो ये दोस्तों आप साथ साथ ये छोटी सी एक्सरसाइज करते चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है जी। ऐसे आप पेज नंबर यहाँ पे फटाफट इसके लिख सकते हैं।
Next is state of Uttar Pradesh versus MP Singh. Field workers employed in guiding, supervising, and controlling sugarcane growth and supply for a sugar factory. Question whether such field workers fall within the definition of worker under the act. जो वर्कर शुगर केन फैक्ट्री की फील्ड में जाके उस शुगर की ग्रोथ कैसी हुई है कैसी नहीं हुई है वो सुपरवाइज करते हैं, वेरीफाई करते हैं, क्या वो वर्कर में क्वालिफाई होंगे? वो फैक्ट्री में नहीं है, वो फैक्ट्री के जहां पे उन्होंने शुगर केन उगा रखा है वहां पे सुपरवाइज कर रहे हैं. डज एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द प्रीमिसेस और प्रीसिंट्स ऑफ द फैक्ट्री क्वालिफाई एज वर्कर अंडर द स्कोप ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन फॉर एम्प्लॉयज इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द फैक्ट्री ऑपरेशंस. कंक्लूजन, कोर्ट हेल्ड दैट वर्कर्स मस्ट बी एम्प्लॉयड इन प्रीमिसेस और प्रीसिंट्स ऑफ द फैक्ट्री. Field workers engaged in sugarcane cultivation supply are not employed in factory premises, hence Factories Act provisions do not apply to them. Worker means who is employed inside the factory premises, not in the fields or outside the supply chains. अभी जो फैक्ट्री है ना दोस्तों, इसके जो इनसाइड द फैक्ट्री का मतलब है फैक्ट्री और उसके आसपास. फैक्ट्री से दूर फैक्ट्री के जो गोडाउन्स हैं या फैक्ट्री के जो फील्ड्स हैं वहां पर जो काम कर रहा है सुपरविजन का, उसको फैक्ट्रीज के लिए वर्कर नहीं मान लिया जाएगा. ठीक है, उसको कुछ और मान सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर मान सकते हैं, कुछ और मान सकते हैं, पर वर्कर की डेफिनेशन में वो नहीं आएगा. देन रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस रामलखन सिंह. क्वेश्चन वेदर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय क्वालिफाइज और वर्कर एंटाइटल टू प्रोटेक्शन. कोर्ट रिट्रेटेड द नैरो डेफिनेशन वर्कर मस्ट बी एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री प्रीमिसेस और प्रीसिंट्स. या फैक्ट्री में हो या उसके आसपास हो, या उसके आसपास हो. ठीक है जी. रीइंफोर्स प्रिंसिपल फ्रॉम एमपी सिंह केस. फैक्ट्रीज एक्ट प्रोटेक्ट्स दोज डायरेक्टली एक्सपोज टू फैक्ट्री कंडीशंस. जो भी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, जो हैजार्ड्स को एक्सपोज्ड है, उसी व्यक्ति को अपने फैक्ट्रीज एक्ट के लिए वर्कर मानना है. दूसरे को वर्कर मानेंगे दूसरे एक्ट के लिए, जब उसकी रिक्वायरमेंट हम उस हिसाब से देख लेंगे. Then Chintaman Rao versus State of Madhya Pradesh, concerned with interpretation of the word employed under the labor law. Case examined the relationship between employer and employee in context of control and supervision. What constitutes employment? हम कैसे मान लें कि सर ये एम्प्लॉयमेंट है? How to determine whether a person is worker under statutory provisions? Court laid down 3 ingredients of employment. वो कहते हैं एम्प्लॉयमेंट को चेक करने के लिए 3 चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी. सबसे पहले एम्प्लॉयर, वन हु एंगेजेस द सर्विसेज ऑफ अदर. पहले बात तो उसमें एक एम्प्लॉयर होना चाहिए. दूसरी बात उसमें एक एम्प्लॉय होना चाहिए, वन हु वर्क्स फॉर अदर फॉर हायर, जो दूसरे व्यक्ति के लिए काम करे. तीसरी बात कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एग्रीमेंट ऑफ सर्विस सब्जेक्ट टू एम्प्लॉयर्स कंट्रोल एंड सुपरविजन. अब क्या काम करना है वो ये भी बताएगा, कैसे करना है वो ये भी बताएगा, तभी वो आप उसको एम्प्लॉयड मानोगे. क्या काम करना है ये भी बताएगा, कैसे काम करना है ये भी बताएगा, कितना करना है ये भी बताएगा. प्राइमा फेसी टेस्ट एग्जामिन एग्जिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉयर्स राइट टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल नॉट ओनली व्हाट वर्क इज डन बट हाउ इट इज डन, वो ये भी बताएगा. दस कंट्रोल एंड सुपरविजन आर द की डिटरमिनेंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप. यानी कि आपके एम्प्लॉयमेंट के अंदर कंट्रोल होना चाहिए प्लस सुपरविजन होना चाहिए. एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट प्लस कंट्रोल सुपरविजन. कंट्रोल डिफाइंस द बॉन्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट. कंट्रोल डिफाइंस द बॉन्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट. Next is Shankar Balaji Vaje versus State of Maharashtra. Whether BD rollers qualify as worker under the Factories Act. Management required laborers to produce BDs rolled in certain form and style. However, the manner of rolling was left entire to the laborer's choice. अब इन्होंने कहा कि देखो हमें बीड़ी चाहिए, हमारे बीड़ी की क्वालिटी एक नंबर होनी चाहिए. बीड़ी आपको ऐसे रोल करके देनी है. अब रोल करने के लिए आप हाथ से रोल करो, मशीन से रोल करो, अपने को टेंशन नहीं है. अपने को बीड़ी रोल्ड बीड़ी चाहिए. ये रहा यहाँ पे टोबैको, आपको रोल करके बीड़ी देनी है. मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, ये हम सिर्फ सिलेबस के लिए पढ़ रहे हैं, ये बीड़ी रोल वोल करना आपको नहीं है. ठीक है इस दोस्तों, हम इसका कोई प्रचार नहीं करते, हम इसका सख्त रूप से खंडन करते हैं, हम इसका सख्त रूप से विरोध करते हैं. किसी भी बच्चे को ऐसे रोलिंग वोलिंग बीड़ी बीड़ी कुछ नहीं करना है दोस्तों. ये सिर्फ हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर है. हमको देश में जब लेबर लॉज बनाने होता है तो हर एक सेक्टर को क्या कहते हैं आपको रेगुलेट करना पड़ता है. तो ये भी एक सेक्टर है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं. अदरवाइज कोई भी स्टूडेंट दोस्तों अगर बीड़ी पिएगा तो इट विल बी वेरी बैड. ओके, so BD rollers are not workers. Where employer retains direction and control over both nature and details of the work, person will be held as worker. BD roller को वर्कर नहीं कहा गया क्योंकि उसको किस तरह से रोल करना है वो हो सकता है किसी का कोई टैलेंट हो यार, हो सकता है किसी की बीड़ी ऐसी रोल करता हो कि भैया वाह भाई वाह. So the quality should be maintained. I'm again saying it's for syllabus purpose only. Is mere requirement of output sufficient to establish employment relationship? Court held that BD rollers are not workers under the act. Employment requires control and supervision by the employer. Here, employer once only cared about the final product. BD is rolled in particular style. Laborer had the full liberty to work at their own pleasure. No control over the manner of work. तो कंट्रोलर ने क्या कहा यहाँ पर कि भाई मुझे तो बीड़ी से मतलब है, रोल्ड बीड़ी पैक्ड बीड़ी, मुझे तो बीड़ी से मतलब है ना. मेरे क्लाइंट को क्या है, उसने तो फूकना है सिर्फ, उसको बीड़ी से मतलब है. कैसे रोल कर रहा है वो तेरी टेंशन है. ठीक है.
So this was held in this case. Next is State of Kerala versus VM Patel. Concerned with activities in paper processing, winnowing, cleaning, washing, drying in lime, laying out in dry in a warehouse. Question: whether these activities amount to manufacturing process under section 2I of Factories Act. तो अभी पढ़ा हमने, तो सुखाना उसको, it will be manufacturing. Do processes like cleaning, drying, preparing paper qualify as manufacture? Are persons employed in such processes workers under the act? Court held that these activities do constitute manufacturing process. Therefore, persons employed in them are workers within the meaning of section 2I. Manufacturing is not limited to creating a new product. Even preparatory processes that transform or make substance marketable qualify. Processes like cleaning, drying, preparing paper qualify as manufacture. Manufacturing is not limited to creating a new product. Even preparatory or process that transforms or make a substance marketable that qualifies as manufacturing. So I hope, my dear friends, you enjoyed these sessions. Please tell me in comment section that are you liking these sessions or not. आप मेक श्योर करें कि आपने बुक अवेल कर ली है, इसके साथ हमारी लेबर लॉ आर्किटेक्ट बुक भी आपने अवेल कर ली है। रेडी टू राइट आंसर फॉर्मेट के अंदर हमने इसको बहुत बढ़िया से आपको कवर करके दे दिया है, पूरा मास्टर इंडेक्स इसके अंदर कवर है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका सारा का सारा टाइम बच जाएगा। जस्ट यू हैव टू राइट इज पेज नंबर्स, आपको सिर्फ इसके अंदर पेज नंबर्स मेंशन करने हैं, ठीक है जी। तो ये आपके केस नंबर 10 तक थे, पेज नंबर 3 पे 3 पे 3 पे, दिस इज ऑन 4। इस तरह से आपका एक पूरा अच्छा सा इंडेक्स प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है जी। इंडेक्स तो प्रिपेयर है, आपको बस ये पेज नंबर लिखना है। मैं लिख सकता था पेज नंबर, ये मैंने आपके लिए जानबूझ के एक्सरसाइज छोड़े, वरना आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप बीडी रोल करोगे, बीडी रोल नहीं करनी, ठीक है जी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू, गुड बाय एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू यू।